इसलिए सत्य जानना, यथार्थ को जानना जीवन का पहला धर्म है। वही हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा रेवा श्रोतव्य हो मंतव्य हो कि वो क्या है। जब जीवन का सत्य हाथ लगेगा तो सच मानिए कुछ चीजें चली जाएंगी, जैसे भय, दुख, क्लेश, कषाय, चिंता, अवसाद, उन्माद। अभयम सत्व संशुद्धि। सत्य का बोध होते ही आप में से पहली चीज भागेगी, उसका नाम है भय। फिर भय कभी नहीं रहेगा। सत्य का बोध होते ही आप में से दूसरी चीज जाएगी, शोक। कभी नहीं रहेगा। विशोकावा ज्योतिषमती। सत्य को जानने के बाद आप अशोक अवस्था में आ जाएंगे, शोक नहीं रहेगा। और ध्यान रहे, शोक रहता है भूतकाल का, भविष्य की चीजों को लेकर कोई शोक नहीं होगा आपको, भय होगा। भविष्य को लेकर भय होता है, भूतकाल को लेकर भय कभी नहीं होता। जो बीत गया उसका क्या भय करना है। जो भूतकाल है, जब आप भूतकाल पर विचार करते हैं तो शोक होता है आपको। जब भविष्य पर विचार करते हैं तो भय होता है आपको। भय तो भविष्य का है। ज्ञान के आते ही, सत्य के आते ही, जैसे ईश्वर आप में जगेगा, जैसे भगवत भक्ति का प्रकाश आप में जगेगा, जैसे आत्म जागरण आप में होगा, जैसे आप में अस्तित्व उजागर होगा, ये दो चीजें उसी समय जाएंगी। उसी समय जैसे सूर्य के आने पर तारे हैं, दिख नहीं रहे, सूर्य के छिपने पर दिखने लगेंगे। तारे तो हैं आकाश में, कहीं चले नहीं गए, पर सूर्य के प्रकाश में वो दिख नहीं सकते। वैसे ही भविष्य का भय चला जाएगा। एंजाइटी या जो भी अवसाद है वो भविष्य को लेकर है, भूतकाल को लेकर नहीं है। जो इतनी हलचल है, इतना उन्माद है, इतनी उत्तेजना है, इतनी व्याकुलता है, ये सब कुछ भविष्य को लेकर है, भूतकाल को लेकर नहीं है ना। उसके लिए शोक है बस आपके पास। तो आपको यही नहीं पता लगता कि आप दुखी हैं तो दुख के कारण क्या हैं। ये भविष्य है या भूतकाल है। अरे दुखी तो हैं, पर किस कारण से दुखी हो। बीत गए के कारण या आने वाले के कारण। और ये अविद्या के कारण दुख है, अज्ञानता के कारण दुख है। जितने दुख हैं जीवन में वो सब अज्ञानता के कारण है, अल्पज्ञता के कारण है, सत्य की अनभिज्ञता के कारण है, विचार के अभाव के कारण है। इसलिए हम अगर बुद्धिमान हैं तो अपने दुख को क्यों नहीं भगा लेते। अभयम सत्व संशुद्धि, ऐसा लाओ कि भय नहीं रहे आप के जीवन में। अभीत अवस्था, एक निर्भीक अवस्था जिसमें भय न हो। अभिनिवेश के कारण भय कि हमारा खो जाएगा, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, पद, वस्तुएं, परिजन पुरजन, बंधु बांधव, ये जो अच्छा लग रहा है, और शरीर, इसी के लिए तो भय है ना। कल के लिए आज दुखी होके बैठे हैं, पहले से तय है कि दुख कर लेते हैं, थोड़ा दुखी हो लेते हैं कल के लिए, आने वाले कल के लिए अभी से दुखी हो जाते हैं। वाह, बड़े काम में लगे हैं आप तो। कल के लिए आज दुख ले लेते हैं। अच्छे भले बैठे हैं, थोड़े व्यथित हैं, किस लिए? पीछे का याद कर रहे हैं महाराज, जो पीछे हो गया था, पीछे पीछे ये सब हो गया था, ये कहा गया था, ऐसा बताया गया था, इनके ऐसे संकेत थे, इनकी ऐसी मुद्रा थी, इनके भाव भंगिमा ऐसे थे, इनके विचार ऐसे थे। तो अब क्या करना है, थोड़े दुखी हो लेते हैं। अच्छा, कल के लिए जो बीत गया, जो बीती बातें हैं, शोक कर रहे हैं, व्यथित हैं, आहत हैं, त्रस्त हैं।
अज्ञान के कारण।